हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल में। आज मैं आपको एक नए एप्लीकेशन के बारे में बतलाने जा रहा हूं जिसका नाम है चैट जीपीटी। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट बॉट है जिसे ओपन एआई ने बनाया है। ये इतने कमाल का मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल करके आप रोज़मर्रा के ज़रूरतों को और जानकारियों को आसान कर सकते हैं एवं अपने रोज़मर्रा के कार्यों को इतने आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर को खोलेंगे और उसमें सर्च करेंगे चैट जीपीटी। चैट जीपीटी सर्च करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन में चैट जीपीटी लिखेंगे। देखिए मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल्ड है, तो इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड में जो दो लाइन बना हुआ उस पर हम लोग टच करते हैं और मैंने ऊपर देखिए टच, और जो मैंने पास में जितने भी सर्च किया है वो सारा इसमें ऑप्शन है। सर्च क्या मतलब, चैट जीपीटी से जो भी हम लोग पूछे हैं वो सारा मेरा हिस्ट्री में शो हो रहा है। काफ़ी क्यूरोसिटी से भरा हुआ ये मोबाइल एप्लीकेशन है। अभी हम न्यू चैट में जाते हैं और इसे पूछते हैं अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में बांग्लादेश में बहुत कुछ हो रहा है, तो चलिए बांग्लादेश के बारे में पूछते हैं। चैट जीपीटी के से पूछते हैं, लिखते हैं बांग्लादेश में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, ब्लैक एरो को पे क्लिक करेंगे और इससे पूछेंगे। मैंने इससे पूछ दिया, ये सर्चिंग ले रहा है और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सारे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ को, जितनी भी जानकारियां हैं, देखिए बड़े राजनीतिक बदलाव और चुनौतियों की तैयारी। तारिक अहमद के बारे में बतलाया जो 17 साल बाद विदेश से वापस लौट कर बांग्लादेश लौटे हैं, जो भविष्य के प्रधानमंत्री संभावित हो सकते हैं। भविष्य के बारे में बतला रहा है पॉइंट बाय पॉइंट करके। देश में राजनीतिक तनाव और हिंसा के बारे में बतला रहा है। देश के अंदर असंतोष और तनाव का माहौल बतला रहा है। विदेश संबंधों में तनाव बतला रहा है और ये हमसे पूछ रहा है कि अगर आप चाहें तो बांग्लादेश के चुनाव, उसके रणनीतिक दलों या आम जनता की प्रतिक्रिया पर भी विस्तार से बता सकते हैं। क्या आप चाहते हैं? तो इसे चलिए हम लिखते हैं हाँ। चलिए हम चाहते हैं। इससे हमने पूछा हाँ। तब देखिए बांग्लादेश के वर्तमान राजनीतिक स्थिति, चुनाव संबंधित मुख्य चीज़ें, चुनाव और राजनीतिक बदलाव। बारह फरवरी 2006 से जितने भी बदलाव हुए हैं वर्तमान में, उस समय से लेके अब तक का सारा छोटा बड़ा घटना जो है वो हमको दिखला रहा है। मतलब ये इतना कमाल का एप्लीकेशन है कि इतनी ज़्यादा जानकारियाँ आपको यूट्यूब के माध्यम से भी नहीं मिल सकता है, विकिपीडिया के बाद माध्यम से भी नहीं मिल सकता। लेकिन ये चैट जीपीटी एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप सब कुछ जान सकते हैं। अभी चलिए हम जानते हैं कि भारत का बांग्लादेश से कैसा संबंध है। इससे हम पूछ रहे हैं चैट जीपीटी से, क्या बतलाइए कि बांग्लादेश का संबंध भारत से कैसा है। ब्लैक एरो पे क्लिक किए और इससे पूछें भारत और बांग्लादेश के बीच का क्या संबंध है। तो ये देखिए, ये सर्चिंग किया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये आंसर निकाल करके हमको दे दिया। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में इतिहास में काफ़ी गहरा संबंध था। 1971 में भारत पाक युद्ध के बीच में भारत ने बहुत सहयोग किया था पश्चिमी पाकिस्तान को बचाने के लिए, जिसको कि बाद में बांग्लादेश कहा गया। मतलब कि सारी गतिविधियाँ, सारा महत्वपूर्ण इवेंट, सब कुछ। अब चलिए हम पूछते हैं कुछ भी एट रैंडम। श्रीलंका के बारे में पूछते हैं। श्रीलंका का पॉलिटिकल सिचुएशन। चलिए ठीक है, पूछ दिए जो मन में आया। श्रीलंका का पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। अब ये देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये सर्च किया और हमको बतला दिया पॉइंट बाई पॉइंट करके सारा कुछ। जिस लैंग्वेज में पूछिएगा उस लैंग्वेज में ये बतलाएगा। देख सकते हैं पॉइंट बाई पॉइंट करके वहाँ का अर्थव्यवस्था संक्षेप में बतलाइए। पूछ रहा है कि आप विस्तार में जानना चाहते हैं, तो चलिए अब हम किसी और दूसरे आर्टिकल पे जाते हैं। अब चलिए मैं चैट जीपीटी को एक अपने घर के कमरे का फ़ोटो देता हूँ जो कि अनफिनिश्ड कमरा है, और इसको मैं कमांड देता हूँ डेकोरेट दिस इमेज विथ टाइल वर्क्स
एंड फर्नीचर। मैंने ये कमांड दिया कि एक मेरे पास कमरा का इमेज है, रूम का इमेज है, आप इसमें डेकोरेट कीजिए टाइल से और फर्नीचर से। ये देखिए कुछ समय लगेगा और ये फ़ोटो को बिल्कुल एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेकोरेट करके टाइल्स इनबिल्ड करेगा और इसमें फर्नीचर को भी सेट करेगा किस जगह पर कौन से डायरेक्शन में और सबसे अच्छा पोजीशन क्या होगा रखने का। ये देखिए, देखिए आप देख सकते हैं सेम वही फ़ोटो है, सारा कुछ वही है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ अपने मोबाइल में। आप देख सकते हैं मतलब कमाल का एप्लीकेशन है, इसके बारे में बतला नहीं सकते हैं। ये आपके सवालों का जवाब देगा, आपके कमांड का पालन करेगा, मतलब कि सब कुछ। आप देखिए पहले फ़ोटो कैसा था और पहले ऐसा फ़ोटो हम उसको दिए थे बनाने के लिए जो बिल्कुल अनफिनिश्ड रूम था और उसको ये फिनिशिंग करके वो दिखला दिया कि देखिए आपके कमांड के अकॉर्डिंग मैंने आपके रूम को डेकोरेट कर दिया। है काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन ओपन एआई चैटबॉट। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमांड देते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि पाम हिस्ट्री के बारे में जानकारी लूँ। पाम हिस्ट्री, अपने हाथ का एक फ़ोटो खींचूँगा, अपने राइट हैंड का, और जितना भी उसमें वो क्या उसको बोलते हैं, हाथ की जो रेखाएं हैं, हाथ की जो भी रेखाएं हैं उसके बारे में जानकारी पूछूंगा। देखते हैं इसके पास वो करने की क्षमता है कि नहीं। मैंने अपना कैमरा खोला, बैक कैमरा, और अपने हाथ का फ़ोटो खींच करके दिया। ये पकड़ने में दिक्कत हो रहा है, दूसरे हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा और मैं फ़ोटो खींचा और इससे पूछा हाथ के बारे में, हाथ में जो रेखाएं उसके बारे में पूछा। टेल मी माई फ्यूचर। अभी सोच रहे हैं क्या लिखना है, चलिए मैं लिखता हूँ टेल मी माई फेट लाइन। चलिए पहले फेट लाइन को हटाते हैं, फ्यूचर लिखते हैं, इसको डिलीट करते हैं। टेल मी माई फ्यूचर अकॉर्डिंग टू माई हैंड। मतलब हाथ को देख करके आप मेरा फ्यूचर बतलाइए। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मेरे हाथ की रेखाओं को रीड करेगा और मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ के अनुसार हमारे हाथ को रीड करके पढ़ेगा और बतलाएगा। देखिए मेरे हाथ की हथेली के संकेत क्या कहते हैं, मस्तिष्क रेखा हेडलाइन क्या कहते हैं, हार्ट लाइन क्या कहते हैं, लाइफ लाइन क्या कहते हैं, फेट लाइन क्या कहते हैं, सारा कुछ मतलब ये बतला रहा है। डिटेल्स में भी आप जान सकते हैं, फिर इसको आप कमांड देंगे कि और डिटेल्स में बतलाइए, वो डिटेल्स में भी बतलाएगा। लेकिन मैक्सिमम जो ओवरव्यू, जो शॉर्ट ओवरव्यू आपको अब दिखला रहा है, ये पूछ भी रहा है कि अगले 5 से 10 साल के सामान्य संकेत को ही मैं बतला सकता हूँ। अब हम चैट जीपीटी अब जानना चाहते हैं कि इसका ऑनर कौन है। हम लिखते हैं चैट जीपीटी के ऑनर का क्या नाम है। मैक्सिमम इसको तो ओपन एआई ने बनाया है तो इसका कोई ऑनर नहीं होगा। तो ये चैट जीपीटी बोलता है कि इसका कोई मालिक नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन इसका जो सीईओ है जो है वो सैम अल्टमैन है। देख सकते हैं वो जानकारी दिया है, इसकी स्थापना 2015 में हुई है। अब चलिए अब एक और दूसरा कमांड देते हैं। अब मेरे पास एक अखबार है हिंदुस्तान का, कैमरा खोल करके कि इसका फ़ोटो खींचते हैं। अब चाहते हैं कि मैं उसको टेक्स्ट में चेंज करूं। ये हिंदी में लिखा हुआ है, चूँकि आज 25 दिसंबर है तो ईसा मसीह के बारे में पेपर में वो आर्टिकल छपा है। तो मैं इसको कमांड दे रहा हूँ, चेंज दिस इमेज इनटू इंग्लिश टेक्स्ट। वो हिंदी को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कन्वर्ट करेगा इंग्लिश में और टेक्स्ट के रूप में रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास। वो देखिए कितना 5 सेकेंड हुआ होगा, 5 सेकेंड से भी कम समय में। जीसस फ्लोइंग लाइक ए रिवर, वो आर्टिकल ऊपर हेडलाइन दिया और सारा उसका जो हिंदी में लिखा हुआ था उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश के टेक्स्ट में हमको ला करके यहाँ पर रिप्रेजेंट किया फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। अब मैं चाहता हूँ कि सारे टेक्स्ट को ऑल सेलेक्ट करके कॉपी कर लूँ, जैसे कि बात का मतलब कहीं आर्टिकल्स में लिखने में काम आए।
इसको मैं ऑल सेलेक्ट करके कॉपी करके और व्हाट्सएप पे पेस्ट करूँगा किसी भी यूज़ के लिए या फर्दर आर्टिकल्स के लिए। तो आप लोग भी चैट जीपीटी का ज़रूर यूज़ कीजिएगा अपने रोज़मर्रा के कार्यों को आसान करने के लिए। और काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव ये एप्लीकेशन है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नए यूट्यूब वीडियो में। धन्यवाद।